तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर को लेते हैं यूरोपीय प्रभुत्व तथा यूरोप में पारस्परिक साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा एवं कलह के ऊपर है कि यूरोप में किस तरह से आपस की जो साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा थी वो यूरोपीय देशों में बढ़ी और किस तरह से यूरोपीय देशों ने दूसरे देशों के या दूसरे महाद्वीप के देशों के ऊपर अपना प्रभाव जमाया। तो हम बात करें कि यूरोप के देशों के बारे में। यूरोप के देशों में जैसे कि आप मैप को देखें तो उससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये विश्व का मैप है, जिसमें कि आप देख रहे हैं ये अफ्रीका, यूरोप, मिडल ईस्ट, सेंट्रल एशिया यानी कि एशिया, जिसमें साथ ही साथ ये ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। तो ये है हमारा ये सारा का सारा ये आ गया यूरोप। तो ये जो यूरोपीय देशों में जिसमें के महत्वपूर्ण देशों में आता है ये इंग्लैंड इत्यादि, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, पुर्तगाल, स्पेन और जर्मनी। ये जो साम्राज्यवादी देश थे, इन देशों ने एशिया, अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका के देशों में अपनी बस्तियां बसाने के ऊपर जोर दिया और इसी जोर के अंतर्गत क्या हुआ, आपस में इनमें प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी और इसी प्रतिस्पर्धा ने आगे चलकर कलह के वातावरण को जन्म दिया। तो हर साम्राज्यवादी देश के लिए ये बस्तियां अपना बना हुआ माल बेचने और वहां से कच्चा माल प्राप्त करने के लिए आवश्यक थी, और जब एक ही चीज़ को प्राप्त करने के लिए कई देश भाग ले रहे हों तो उनमें आपस में संघर्ष होना स्वाभाविक ही था। तो यूरोपीय देशों ने आपस में इस तरह से क्या हुआ कि एक दूसरे के प्रति जो कलह थी वो कलह की भावना को रखी। आपने इससे पहले पढ़ा किस तरह से जर्मनी और इटली में एकीकरण हुआ। तो इन एकीकरण के फलस्वरूप ये दोनों देश भी काफ़ी मजबूत बन गए। धीरे धीरे ये भी इसी प्रतिस्पर्धा में शामिल हुए। तो हम लेंगे आज केवल कि विश्व में ये जो यूरोपीय शक्तियाँ थी, इन यूरोपीय शक्तियों ने किस तरह से अपना प्रभुत्व जमाया और क्या जो थे ये इस यूरोपीय प्रभुत्व को जमाने के कारण थे। तो इसी के ऊपर हम सबसे पहले आज आ जाते हैं। तो इसके यूरोपीय प्रभुत्व और उसके कारण। यूरोपीय प्रभुत्व और उसके कारणों की हम बात करें तो 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी में यूरोप में औद्योगिक क्रांति के आ जाने से आर्थिक दृष्टि से यूरोपीय देश जो थे ये समृद्ध हो गए और इसी के तहत ही आगे चलकर आपसी जो प्रतिस्पर्धा की भावना थी वो बढ़ गई। तो पहला कारण है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या औद्योगिक क्रांति। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड से ये औद्योगिक क्रांति शुरू हुई और इसके पश्चात ही अन्य देशों में फैल गई। परिणाम स्वरूप यूरोपीय देशों में औद्योगिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। नई नई मशीनों के आविष्कार हुए। हाथ के बजाय कारखानों में माल बनने लगा। उत्पादन में वृद्धि हुई। यूरोपीय देश आर्थिक दृष्टि से समृद्ध हुए। तो इससे आर्थिक साम्राज्यवाद को बढ़ावा मिला और अन्य देशों में अपना प्रभाव स्थापित करने में भी इनको सहायता मिली। तो पहला था ये कारण। दूसरा था न्यू इंपीरियलिज्म। तो पहला तो हो गया ये औद्योगिक क्रांति। तो न्यू इंपीरियलिज्म या नव साम्राज्यवाद। 1870 के बाद विश्व में एक नए साम्राज्यवाद का उदय हुआ जिसको नव साम्राज्यवाद कहा जाता है। राजनीतिक साम्राज्यवाद न होकर आर्थिक साम्राज्यवाद इसको माना जाता है, क्योंकि इससे क्या हुआ, इन्होंने अन्य जो देश थे वहाँ पर अपने उपनिवेश स्थापित करके स्वयं को आर्थिक रूप से शक्तिशाली बनाना शुरू कर दिया। यूरोपीय देशों की साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी नीति के फलस्वरूप अफ्रीका में उनका प्रभुत्व स्थापित हुआ। उन्होंने अफ्रीकी देशों को आपस में बांटकर अपना प्रभाव जमा लिया। इंग्लैंड ने अफ्रीका में सूडान, मिस्र, युगांडा, इसी के साथ साथ अन्य बहुत से जो थे ये देश थे वहाँ पर अधिकार जमा लिया। ये देख रहे हैं आप कि ये है अफ्रीका। तो अफ्रीका में उसने क्या किया, ये वाला आ गया अफ्रीका में इन देशों ने अपने जो उपनिवेश थे इनको बनाया। इसके अतिरिक्त इंग्लैंड के अतिरिक्त यदि हम बात करें इटली की, तो इटली ने युगांडा, रोडेशिया, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, इसके साथ साथ सोमालीलैंड, फ्रांस ने कॉन्गो, मेडागास्कर, सहारा, सेनेगाल पर, पुर्तगाल ने अंगोला, मोज़म्बिक,
इत्यादि के ऊपर अधिकार जमा लिया। आगे चलकर जर्मनी जो था वो भी इस होड़ में शामिल हो गया। तो इसके अतिरिक्त यूरोपीय देशों ने एशिया के भी बहुत से देशों पर अपना अधिकार कर लिया और इस अधिकार के तहत जो एक नया साम्राज्यवाद था इसका उदय हुआ और इससे भी आपसी जो कलह थी उसका वातावरण बन गया। नेक्स्ट है यूरोपीय लोगों में श्रेष्ठता की भावना। यदि हम बात करें तो यूरोपीय लोग जो थे ये स्वयं को अन्य देशों के या अन्य महाद्वीप के जो देश थे वहाँ के लोगों से ये स्वयं को श्रेष्ठ मानते रहे हैं। तो स्वयं को श्रेष्ठ मानने के तहत भी इनको ऐसा लगा कि विशेष तौर पर हमारी जो नस्ल है वही विश्व में सबसे ऊपर है, सबसे अच्छी है। तो श्रेष्ठता के कारण भी ये जो साम्राज्यवाद की भावना थी ये बढ़ी और साथ ही साथ नव साम्राज्यवाद का भी उदय हुआ और साथ ही साथ आपसी कलह भी बढ़ी। नेक्स्ट लेंगे अब हम साम्राज्यवाद के बारे में। साम्राज्यवाद क्या है? तो साम्राज्यवाद का अर्थ एवं विकास। साम्राज्यवाद की जहाँ तक हम बात करें तो साम्राज्यवाद दूसरे देशों में शक्ति के बल पर उपनिवेशों की स्थापना करना, शक्तिशाली एवं उन्नत देशों द्वारा कमज़ोर देशों पर अपना अधिकार स्थापित करने की इच्छा और प्रवृत्ति को साम्राज्यवाद कहा जाता है। तो इसको हम साम्राज्यवाद कहते हैं। और साम्राज्यवाद का आप देखें तो विकास ये औद्योगिक क्रांति इत्यादि के फलस्वरूप ही हुआ। साम्राज्यवाद का विकास। साम्राज्यवाद के विकास के अंतर्गत यूरोपीय देशों ने एशिया, अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप के देशों में अपने अपने व्यापारिक केंद्रों को स्थापित किया। यहाँ पर अपने जो उपनिवेश थे ये इन्होंने बनाए और इसी के तहत ही इन देशों का शोषण करना शुरू कर दिया और इस तरह साथ ही साथ इन्होंने इन महाद्वीपों के क्षेत्रों को, देशों को आपस में बांट लिया और इससे भी एक प्रकार से जो साम्राज्यवाद है वो धीरे धीरे विकसित होता चला गया। साम्राज्यवाद के अंतर्गत 1870 से 1914 तक ये आपसी प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई कि 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया इन देशों के बीच में जो कि साम्राज्यवाद की होड़ में लगे हुए थे। तो आज मैं आपको केवल इतना ही करवाती हूँ। आगे का जिस तरह से एशियाई देशों में यूरोपीय साम्राज्यवाद का विस्तार हुआ इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।